डॉक्टर खालिद मोहिउद्दीन। लोग अभी देख रहे हैं कि हार्ट केसेस जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, क्या इसके बेसिक वजूहात क्या है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसमें दो बहुत ही अहम वजूहात है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आपने बात की स्मोकिंग के बारे में, आपने बोला कि स्मोकिंग जो है वो इसके लिए काफ़ी हानिकारक है। किस हद तक स्मोकिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है हार्ट पे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आप यहाँ जो आज मीडिया कहता रहता है कि यंग पेशेंट्स को हो गया, जो वर्ल्ड का एक्सेप्टेड रिसर्च है अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया का एक्सेप्टेड रिसर्च है और हमने भी इस बात पे रिसर्च की। आउटस्टैंडिंग फैक्टर जो यंग में है वो स्मोकिंग है। जो हम देखते हैं यंग पीपल आते हैं, वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली। 20 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड आते रहते हैं, रोज़ एडमिशन होता है उनका। वी हैव फाउंड दैट स्मोकिंग इज़ अ वेरी डेंजरस रिस्क फैक्टर, पर्टिकुलरली यंग लोगों को जिनको अदरवाइज अभी ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं थे, जिन बेचारों को अभी ब्लड प्रेशर भी नहीं था, डायबिटीज़ भी नहीं था, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था। कि हमने यूथ का भी जिक्र किया और हमने स्मोकिंग का भी जिक्र किया कि ये ज़्यादा यूथ पे ही अटैक करता है। बिसाइड स्मोकिंग एनी अदर रीज़न कि जो कि हार्ट अटैक यूथ पे मैं बोल रही हूँ कि जो कि यूथ को इफ़ेक्ट कर रहा है स्मोकिंग के बगैर? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद के मल्टीमीडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले ही वक्त से हम वादी कश्मीर में हार्ट अटैक्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ और हार्ट अटैक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फेमस डॉक्टर खालिद मोहिउद्दीन। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इसके वजूहात को जानते हैं। तामिल इरशाद में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हार्ट केसेस जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, क्या इसके बेसिक वजूहात क्या है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसमें दो बहुत ही अहम वजूहात है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दुनिया में सनअती इनकलाब हुआ, लोग गाँवों से शहर की तरफ आने लगे। जो अर्बनाइजेशन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लाइक मोटराइज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोग पैदल चलते नहीं हैं, गाड़ी में आते जाते हैं। फास्ट फूड और फूड प्लेंटिट्यूड अवेलेबल है जिसकी वजह से लोगों का वज़न बढ़ गया। फूड अवेलेबल तो लोग खा ही जाते हैं। फूड खाना ठीक था, अब फास्ट फूड्स की अवेलेबिलिटी है, टाइम नहीं है खुद पकाने का, तो फास्ट फूड्स जो होते हैं दे आर यूजुअली रिच इन सॉल्ट, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। आप फिज ड्रिंक्स देखो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर्स देखो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स देखो, तो दे आर वेरी रिच इन सॉल्ट, वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। मोटराइज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की मैंने बात की। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में स्ट्रेस इज़ अ प्रॉब्लम। टारगेट्स है, स्मोकिंग की शरह बढ़ जाती है। सो इंसान का फिनोटाइप और बिहेवियर चेंज होता है इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ में, अनलेस एजुकेशनल वेव ना हो जो यूरोप में आ गई, अब यूएसए में है, तो जिससे थिंग्स इम्प्रूव हो गई। अदरवाइज़ आप देखो 50 ईयर्स अर्लियर कश्मीर के लोगों का वज़न फोटोग्राफ्स पे आप देखते रहोगे, आज देखो अपीयरेंस, हर एक का पेट बाहर है, डबल चिन, वेट गेन हो गया है, ब्लड प्रेशर की शरह बढ़ गई है, सॉल्ट कंजप्शन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन ज़्यादा है। आप देखो 50 ईयर्स अर्लियर कश्मीर में कितने व्हीकल होते थे लाल चौक में सड़कों पे, आज देखो कितने व्हीकल्स होते हैं आज सड़कों पे, जैम होता रहता है। ये कश्मीर में ही नहीं, ये अक्रॉस द ग्लोब हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया की बाकी स्टेट्स में। सो इंक्रीज इन वेट गेन, इंक्रीज इन द availability of the food, increase in the use of smoking, increase in the use of motorized means of transport, smoking, stress, इसके वजह से एक सीरीज ऑफ डिजीज़ ने जन्म लिया। ओबेसिटी, वज़न बढ़ जाना, डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर। उसके बाद और एक प्रॉब्लम होती है व्हाट इज़ नोन एज एंड ऑर्गन डैमेज। एंड ऑर्गन डैमेज में हार्ट अटैक एक प्रॉब्लम है जो
कन्वेंशनल टर्म्स में दिल की नाड़ियों का ब्लॉक होता है। सो ये एक्चुअली हॉल्ट करने के लिए हमें समझना चाहिए कि हम इस धरती पे, इस ज़मीन पे कौन से हिस्टोरिकल फेज में गुजर रहे हैं। ये एंथ्रोपोसीन का टाइम है, ह्यूमन बीइंग ने सब कुछ ऑल्टर किया। अगर डिस्टॉर्ट भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें बचना चाहे इन चीज़ों से, लाइक वी मस्ट वॉक मोर, वी मस्ट टेक फूड इन टाइम एंड नॉट टेक एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा सॉल्ट का कंजप्शन, ज़्यादा शुगर कंजप्शन। 3 वाइट पाउडर्स मैं कहता रहता हूँ, सॉल्ट, शुगर एंड द मैदा, द व्हीट फ्लोर, ठीक है ना। दीज 3 थिंग्स आर टू बी अवॉइडेड। फास्ट फूड्स आर टू बी अवॉइडेड, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर टू बी अवॉइडेड। यू शुड हैव गुड फूड, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट, योगर्ट, इन फिश, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सॉल्ट कंजप्शन रिड्यूस करनी चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर है उनको दवाई लेनी चाहिए। जिनको डायबिटीज़ का खतरा है उनको वज़न कम करना चाहिए बाय रेगुलर एक्सरसाइज। जिनको डायबिटीज़ है उनको दवाई लेनी चाहिए। जिनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है वो कंट्रोल करनी चाहिए। ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन के बाद नेचुरली किसी सोसाइटी में जब इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाता है तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, आई डिजीज़ जन्म लेती है। आज कितने लोगों को कॉलरा होता है, स्मॉल पॉक्स है ही नहीं, पोलियो डिसअपियर हो गया। अब एस्केरियासिस कितनी, जो कश्मीर में कॉमन था, अब कितना होता है। अब इन्फेक्टिव डिजीज़ के बदले और एक बीमारी ने जन्म लिया जिनका मैंने बताया, और आज वबाई सूरत हाल है हार्ट अटैक्स की। सो हमें दूसरा है कि जो अगर 50 साल पहले किसी को कार्डियक अरेस्ट होता पता ही नहीं चल जाता कि इस तरह हुआ है। और जो मीडिया की वजह से जो सारी दुनिया ग्लोबल विलेज है उसकी वजह से भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन बायस है, तो एकदम पता चल जाता है कि कहीं पे कुछ हुआ। सो दैट इज़ एन एड ऑन फैक्टर। But it's not only information bias, there's a ground reality. We are finding a lot of heart attack patients के कारण एक्चुअल रीज़न मैंने आपको बताया क्या बात है। आपने बात की स्मोकिंग के बारे में। आपने बोला कि स्मोकिंग जो है वो इसके लिए काफ़ी हानिकारक है। किस हद तक स्मोकिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है हार्ट पे? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो आप यहाँ जो आज मीडिया कहता रहता है कि यंग पेशेंट उसको हो गया, जो वर्ल्ड का एक्सेप्टेड रिसर्च है अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया का एक्सेप्टेड रिसर्च है, और हमने भी इस बात पे रिसर्च की। जो यंग एमआईज है 40 साल से कम, पहले नहीं होता था उतना, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल से कम एज का जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट आउटस्टैंडिंग रिस्क फैक्टर देखा हार्ट अटैक का। अदरवाइज रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक का है एज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मिकदार। आउटस्टैंडिंग फैक्टर जो यंग में है वो स्मोकिंग है। जो हम देखते हैं यंग पीपल आते हैं, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली, 20 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड आते रहते हैं, रोज़ एडमिशन होता है उनका। वी हैव फाउंड दैट स्मोकिंग इज़ अ वेरी डेंजरस रिस्क फैक्टर, पर्टिकुलरली यंग लोगों को, जिनको अदरवाइज अभी ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं थे, जिन बेचारों को अभी ब्लड प्रेशर भी नहीं था, डायबिटीज़ भी नहीं था, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था, ज़्यादा एज तो थे ही नहीं, मैं यंग की बात कर रहा हूँ, उनको ये स्मोकिंग causes the heart attack and smoking kills them. ये बहुत ही है, मतलब नेचुरली गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू थिंग्स वेरी केयरफुली एंड इन अ वाइज मैनर, मगर मुझे लगता है डाउन द लाइन एक टाइम होगा दैट द स्मोकिंग विल बी बैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। द टाइम इज राइपनिंग इफ वी हैव टू हॉल्ट दिस एपिडेमिक। हम जानना चाहेंगे कि अभी विंटर्स चल रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि इसके केसेस जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। विंटर्स की बात मैं स्पेशली कर रही हूँ कि विंटर्स में ही ऐसा क्यों हार्ट अटैक्स होते हैं, ऐसे केसेस क्यों विंटर्स में ही देखने को मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप देखो कि इसे हार्श विंटर होता था 1940s में कश्मीर में, 1950s में बड़े, मैंने सुना है कि दैट वेरी हार्श विंटर यूज्ड टू बी देयर। हमें फॉर्मल स्टैटिक्स अवेलेबल नहीं है, मगर कितना फ्रॉस्ट बाइट की लोग बात करते थे, फ्रॉस्ट बाइट होता है, इन्फेक्शन होता है, कितना हार्ट अटैक्स की शरह थी उन दिनों, दो अभी मेरे पास कोई फॉर्मल स्टैटिक्स है। तब ये सोसाइटी प्रीडिस्पोज्ड नहीं थी टू हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक होते प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में, लाइक तब पीपल वेयर लीन,
तब डायबिटीज़ उतना नहीं था, उस वक्त सिगरेट स्मोकिंग की शरह नहीं थी, उस वक्त बॉडी वेट तो इतना नहीं होता था, उस वक्त क्लियरली हमें पता था इतना नहीं होता था कि डेट यू विल यूज सो मेनी व्हीकल्स एंड यू विल नॉट वॉक, पीपल वेर वेरी हार्ड वर्किंग। उस सोसाइटी में लाइक हम विल हैव आवर ओन कंट्रोल, विल हैव आवर सोसाइटी एज आवर ओन कंट्रोल्स। उस सोसाइटी में फ्रॉस्ट बाइट की बात होती थी, हार्ट अटैक्स की इतनी बात नहीं होती थी, ठीक है ना। जो आज का दौर है, जब पीपल आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, जब मैंने ये रिस्क फैक्टर सारे आपको बताए, वी आर ऑलरेडी ए प्रिडिस्पोज्ड सोसाइटी, वी आर अ वल्नरेबल सोसाइटी। आप इस वल्नरेबल सोसाइटी में देखेंगे क्या विंटर में हार्ट अटैक की रेट ज़्यादा है? व्हाट डज साइंस से, व्हाट डज रिसर्च से? आंसर इज अ बिग यस। देयर इज अ टर्म कॉल्ड विंटर हार्ट अटैक। एक फील्ड है कि व्हाट इज नोन एज बायोमीटीरियोलॉजी, ये स्टडी करता है वेदर कंडीशंस एंड द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। एज द टेम्परेचर ऑफ अ सोसाइटी ड्रॉप्स, हार्ट अटैक की रेट बढ़ जाती है, ब्रेन हेमरेज की रेट बढ़ जाती है, और जो ब्लड प्रेशर की रेट बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, हार्ट रेट की इशारा बढ़ जाएगी और बढ़ती है, वो हम देखते रहते हैं। ये यहीं पे नहीं है, ये हर एक सोसाइटी में है जिन इलाकों में विंटर ज़्यादा है। मैं कहता रहता हूँ कि जो हमाम है, कांगड़ी है, एसी है, मैं कहता हूँ जो वार्मथ है, वार्मथ कोई लग्जरी है ही नहीं कश्मीर के लिए, वार्मथ इज़ ए नेसेसिटी। अगर हमें हार्ट अटैक्स के लिए बचना चाहे, इफ़ वी हैव टू सेव आवर सेल्व्स, वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। अब रीजन्स तो मल्टीपल है, there are some multiple reasons which is basically a pure basic science which I need not discuss on this forum, मगर मैं broadly बोलूँगा क्या करना चाहिए विंटर में। विंटर में देखो, हम I told you avoid the cold air exposure। मैं कहता हूँ अगर बर्फ़ गिरेगी तो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग वो शॉवेल या बियर लेकर एकदम नहीं उठाना चाहिए वो बर्फ़ सड़कों से। वी हैव सीन हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ डैट। गवर्नमेंट की मैकेनिज्म्स है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है हु टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब थोड़ा गर्मी आ जाए 2-3 के बाद, उसके बाद बर्फ़ उठाना चाहिए। मैंने खुद हार्ट अटैक देखे वाइल लिफ्टिंग द स्नो विद द शॉवेल ड्यूरिंग द विंटर्स। सो डोंट ओवर एक्सर्ट इन द स्नो इज़ माई वन मैसेज। मतलब जब बर्फ़ होगी, जब सर्दी होगी, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा काम करना भी डेंजरस है। दूसरा, आप सॉल्ट टी कंजप्शन देखो विंटर में, सॉल्ट इज़ नेवर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। उतना डोंट कीप ऑन टेकिंग सॉल्ट टी टू कीप योर सेल्फ वार्म। तीसरा, आप देखो खुद भी, ये कॉमन सेंस है, आप मीट कंजप्शन देखो विंटर में, रेड मीट कंजप्शन, हरीसा कंजप्शन, ऑल दीज कंजप्शंस दे गो अप। तीसरा है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब यू डोंट एक्सर्ट दैट मच इन विंटर, अंदर ही बैठते रहते हैं। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। मैं हर एक को कहता हूँ कि विंटर में एक्सरसाइज मत किया करो। पीपल आस्क मी शुड यू गो फॉर एक्सरसाइज, आई टेल देम नो, नॉट इन द विंटर। मगर घर के अंदर इन अ वार्म एटमॉस्फेयर यू कैन वॉक अराउंड। अगर इंसान 30 मिनट चलेगा 5 दिन हफ्ते में, दैट इज़ इनफ ऑफ एक्सरसाइज फॉर द हार्ट, ठीक है कि नहीं। सो कीप यूर सेल्फ वार्म, वेजिटेबल का इस्तेमाल करो, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करो, फिश इस्तेमाल करो, ऑयल कम यूज़ करो, सॉल्ट कम यूज़ करो, एंड बी रिलैक्सड। दैट विल प्रिवेंट द हार्ट अटैक इन द विंटर्स। विंटर से रेट बढ़ जाती है, इट्स एब्सोल्यूट फैक्ट। जैसा कि हमने यूथ का भी जिक्र किया और हमने स्मोकिंग का भी जिक्र किया कि ये ज़्यादा यूथ पे ही अटैक करता है। बिसाइड स्मोकिंग, एनी अदर रीज़न कि जो कि हार्ट अटैक यूथ पे, मैं बोल रही हूँ कि जो कि यूथ को इफ़ेक्ट कर रहा है स्मोकिंग के बगैर? देखिए, मैं दोबारा बताऊँगा यही। आप देखो आज का यूथ और कश्मीर में 50 साल पुराना यूथ, बॉडी वेट बढ़ गया है। आप देखिए डायबिटीज़ की रेट in Kashmir, in young people and in this thing, वेट बढ़ ज़्यादा है, तो दूसरा डायबिटीज़ की शरह बढ़ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ गई है। और जो कुछ फूड्स है, मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अ फास्ट फूड, मतलब मैं कहता हूँ जो पोटैटो चिप्स विद लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट, ठीक है ना। फ्राइड फूड शुड बी अवॉइडेड, बंद करना तो इट विल बी स्लाइटली आउट ऑफ प्लेस। सो फ्राइड फूड शुड बी अवॉइडेड। जो बिहेवियरल पैटर्न है खाने पीने का, रहन सहन का, दैट शुड इम्प्रूव। जिम इज़ अ गुड आइडिया, मगर जिम जाने से पहले यू मस्ट सी योर डॉक्टर।
I will recommend it. So if the young people are doing good bit of exercises and changing their behavior, heart attack is a lifestyle disease. अपना lifestyle modify करना है तो इंशाल्लाह this rate is going to come down in the young. और एक बात, कुछ ड्रग्स है, ड्रग एब्यूज, ये स्मोकिंग नहीं है. स्मोकिंग इट्स सेल्फ डेंजरस. अब मैं कुछ ड्रग्स की बात करूंगा. लाइक एक ड्रग है, गॉड फॉरबिड, कोकीन, अल्लाह बचाई. कोकीन एब्यूज से, ये कोकीन दिल की नाड़ियों को और जो एओर्टा जो है दिल की बड़ी नाड़ी, इसको फाड़ता है, ठीक है ना. और हमने कोकीन रिलेटेड भी हार्ट अटैक्स देखे हैं. सो दे आर देयर. So God should save us. We should never touch those things. Those should be a big taboo. They can also cause a heart attack. जो drug abuse है, we have to be careful about it. मैसेज उनके लिए जो कि अभी इस डिजीज़ से गुजर रहे हैं, और थोड़े से प्रिकॉशंस अगर आप बोलना चाहेंगे कि वो क्या ले सकते हैं. वेरी गुड. अभी तक बात थी प्राइमरी प्रिवेंशन की. अब जो आप बात कह रहे हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया. अब हार्ट अटैक के बाद का बचाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे बड़ी बात यह है कि डरना नहीं है और डिसअपॉइंट नहीं होना है. आज स्पेशल काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट से अवेलेबल कश्मीर में, हमारी पूरी यूटी में, जिसकी वजह से वी कैन टेक अ गुड केयर ऑफ दीज पेशेंट्स. पहले हार्ट चेस्ट पेन हो गया, कम टू हॉस्पिटल. किसी की नाड़ी ब्लॉक है, हमारे पास यहाँ पे मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में और बाकी भी इंस्टीट्यूशंस में स्टेट में हैं, वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, वेरी ग्रेट सर्विस, 24/7 सर्विस है हमारे पास अवेलेबल. हम इमीडिएटली पेशेंट को कैथ लैब लेते हैं और उनकी एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाल देते हैं. फॉर्चुनेटली आज आयुष्मान भारत की वजह से पेशेंट्स हैव नॉट पे, तो हर एक को स्टेंट मिल जाता है और दिस ए बिग रिलीफ टू हार्ट अटैक पेशेंट्स. बट ये नहीं, एक जो मैं ज़रूरी बात बोलूँगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये है जी वो मैदे का प्रॉब्लम है, नहीं जी एसिडिटी है, नहीं जी गैस है, नहीं जी गर्दन का थोड़ा डिस्क है. दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग. उसके वजह से प्रेजेंटेशन डिले हो जाती है. और जो हम गोल्डन आवर्स में कर सकते हैं, पहले 24 आवर में कर सकते हैं, हम 4 दिन के बाद ऐसा नहीं करें. मैसेज है मेरी, अगर आपको लगा कि कुछ चेस्ट पेन है, आप हॉस्पिटल आ जाओ. बाद में मामूली से कुछ एसिडिटी हो या मामूली से कोई मसल पुल हो, लेट इट बी, मगर हार्ट अटैक रूल आउट करना चाहिए. वरना वो डिनाइल मोड में होते, लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी थोड़ी हार्ट अटैक है. तो दैट इज़ टू बी ओवरकम. कोई भी पेन, यू कम टू द हॉस्पिटल एंड कवर. Number 2 is that there is an excellent class of drugs. और ड्रग्स का लिस्ट कहने की ज़रूरत नहीं है. which takes very good care of these patients. और एक चीज़ है कि कभी गॉड फॉरबिड इंसान को सडन डेथ का खतरा रहता है, उस चीज़ के लिए स्पेशल काइंड से पेस मेकर्स भी आज अवेलेबल है, जिनको डिफिब्रिलेटर्स है. आई कैन टेल यू दैट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ नाउमीदी, नो नीड ऑफ डिप्रेशन. उनके लिए काफ़ी अच्छा सा एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छे सर्विस है कश्मीर में, मगर डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी है. और जिन रिस्क फैक्टर्स ने पहला हार्ट अटैक किया, लाइक स्मोकिंग और नॉट टेकिंग केयर ऑफ ब्लड प्रेशर और शुगर एंड अदर थिंग्स, उन चीज़ों का भी कंट्रोल करना है और दवाएं लेते रहना है. दे विल लीड अ वेरी कंफर्टेबल एंड ए प्रोडक्टिव लाइफ. अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.